सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं एन.के. राव। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। आज का यह वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं और वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसका एग्ज़ाम 8 मई से होने वाला है। कब से? 8 मई से 17 मई, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा स्टूडेंट? ऑल ब्रांच है। बहुत सारी बातें करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चा इतना परेशान है, इतना डिप्रेशन में है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि प्रिपरेशन कैसे करे। बहुत कम टाइम है, रियली आज 1 मई हो गया है ना, आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसे होगा तो टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन कैसे करे तो कहाँ से करे, क्या करे, दिमाग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो डिटेल से बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, तो रियली में आप सभी को बता दें भाई मेरे, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, बहुत ही टफ एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही हार्ड। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये जो यूनिवर्सिटी है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है BEU, ध्यान दीजिए, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, है ना। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, टोटल बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है? 38 है। प्राइवेट भी इंक्लूड होगा इसमें, बट हम इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट की। कितना है टोटल? 38 है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। तो ये जो आपका BU है, ये न्यू यूनिवर्सिटी बना है। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी था AKU था, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। आपका स्पेशल बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन गया है। स्पेशल जो बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज होगा उसका पर्सनल यूनिवर्सिटी हो गया है। तो इसका अपना रूल रेगुलेशन सब कुछ एकदम हार्ड हो गया है। इससे पहले जो AKU था तो इतना नहीं था जितना इसका रूल रेगुलेशन हो गया है। रिसेंटली इसके तरफ से एक नोटिस आया है, मे बी आप सभी इस नोटिस को पढ़ लिए होंगे, या जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं सो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो के लास्ट तक हम आप PDF के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके तरफ से एकदम साफ साफ कहा गया है जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर का। तो बात करेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना। बहुत ही टफ होने वाला है ना, बहुत ही हार्ड होने वाला है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, BEU की तरफ से नोटिस आया और सभी कॉलेज का नोटिस बोर्ड पर चिपक गया है। तो अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चा सोए हुए हैं है ना। एग्ज़ाम डेट आ गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम देंगे। नहीं भाई मेरे, बिल्कुल चेंज हो गया है, लग जाइए अभी से। आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही टफ होगा और उसमें साफ साफ लिखा गया है ना। ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है IP बेस्ड कैमरा की निगरानी में, है ना, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा 100% है ना, कदाचार मुक्त हो, किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं होगा। ये नोटिस हम दे दिया गया है ना। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, है ना, तैनात किया जाएगा। उसके साथ साथ ही जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा DM की निगरानी में होगा, मजिस्ट्रेट चेकिंग होगा, है ना। तो आप सभी को, और उसके बाद कैमरा की सबसे बड़ी बात है, आप कैमरा की निगरानी में एग्ज़ाम देंगे। इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये जो एग्ज़ाम लेते थे AKU की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला अभी तक। और ये साफ साफ बोल रहा है कि बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, है ना, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप अपना टाइम का कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ने में। तो अच्छा से पढ़िए, किसी बहकावे में नहीं आइए, है ना। आप आराम से पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत टफ, बहुत हार्ड होने वाली है। बिना पढ़े कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे पॉइंट पर कि कैसे करना है। 8 दिन टाइम है, पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे। तो ये साफ साफ बोल दिया गया है। तो जो स्टूडेंट अभी भी अलर्ट नहीं हुए, प्लीज़ अलर्ट हो जाइए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इससे पहले क्या होता था ना, AKU एग्ज़ाम लेते थे,
और इसका अपना यूनिवर्सिटी हो गया। आप सभी को बता दें AKU जो यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत बहुत सारा कोर्स प्रोवाइड कराते हैं AKU, लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, उसके साथ साथ BEd टीचिंग, बहुत सारा MTech, बहुत सारा कोर्स है। तो इससे अब चेंज होकर इसका इंजीनियरिंग का पर्सनल यूनिवर्सिटी हो गया, ओनली फॉर इंजीनियरिंग का एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फोकस होगा इन सभी कॉलेज पर, है ना। और रूल रेगुलेशन कितना टफ होगा समझ सकते हैं। इससे पहले बिल्कुल इतना नहीं था जितना ये नोटिस में अपना जो दिए हैं, ताकि इससे साफ साफ पता चलता है कि इससे पहले नहीं था, इसीलिए अपने रूल रेगुलेशन चेंज किया, एकदम साफ साफ नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया और सभी बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं कि एकदम अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए। इससे पहले क्या होता था, ये जो इसकी हम बात करते हैं, बहुत एवरेज में लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो 10 कॉलेजेज में एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता था, जिसको आप हार्ड बोल सकते हैं, है ना, एग्ज़ाम होता था। बाकी कॉलेज में समझ सकते हैं ज्यों का तो, है ना, डिटेल्स में तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे समझदार। मैक्सिमम कॉलेज में एकदम मतलब जो मन तो, है ना, जैसा मन तैसा एग्ज़ाम होता था। क्योंकि ये नतीजा देखकर ही ना अपना रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, स्वाभाविक बात है। और उसमें भी इसमें भी 2 कॉलेज जो ऐसा है इतना खतरनाक एग्जाम में लेते थे, जैसे एक हो गया चंडी, एक हो गया BCA, है ना, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड चंडी। इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर इतना, बहुत टफ बैंड बच जाता था बच्चा लोग को। तो इन दोनों स्टूडेंट जो है, इन दोनों कॉलेज का वो प्रैक्टिस हो गया है ना, ढल चुके हैं। एग्ज़ाम टफ हो चाहे लूज हो, मैटर नहीं करता है ना। बाकी कॉलेजेज में तो हम कह नहीं सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए। इन्हीं को देखते हुए अपना रूल रेगुलेशन सब कुछ चेंज हो गया। तो जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े, है ना, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है, बिना पढ़ना ही पड़ेगा। सो अभी से, है ना, तैयार हो जाइए, अच्छा से अपना एक टाइम शेड्यूल तैयार कीजिए, सब कुछ को त्याग कीजिए। आपका जो इरिलेवेंट टाइम यूज होता है, लाइक आप फ़ोन यूज करते होंगे, फ़ोन में बहुत सारा क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऐप होगा, उस पर आप टाइम वेस्ट करते होंगे, या दोस्त वगैरह मार्केट और भी कहीं, इन सभी को जब तक एग्ज़ाम है उस टाइम में आप एकदम उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए पढ़ने में। डिटेल्स में जानेंगे तो। और रही बात ये जो एग्ज़ाम, ये जो इससे पहले जो एक ही कंडक्ट करवाते थे, तो कोई ये जो साफ साफ बोल रहे हैं कि IP बेस्ड कैमरा, मतलब CCTV की निगरानी में एग्ज़ाम होगा। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था, बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो पास हो जाता था। थोड़ा बहुत जो बच्चा भी पढ़ता था, जो बिल्कुल एकदम नहीं पढ़ते थे तो उसका तो वाट लगेगा ही, है ना। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे क्यों पास होता था तो जान लीजिए। तो ये तो विदाउट निगरानी CCTV पढ़ते थे। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो क्वेश्चंस आएगा तो उसको वो बना नहीं पाएगा, 2-3 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएगा, कर सकता था, कर पाएगा, है ना। तो करता था, अपना 2-3 क्वेश्चन आराम से बना लेता था। अब क्या है ना, और इसमें रही बात सबसे फैक्टर, है ना, मेन पॉइंट ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। आपका जो 7 ऑब्जेक्टिव पूछता है 2 नंबर का 14 मार्क्स, है ना। तो जहाँ पर जिसका सेंटर पड़ता था उस रूम में उस हॉल में 5-6 बच्चा जो है ना एकदम इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हर एक रूम में रहता है। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी तरफ प्रत्येक बच्चा का, सब कॉलेज की बात करें, लास्ट में ऑब्जेक्टिव सबका हो जाता है ना, हो जाता था। तो ऑब्जेक्टिव सॉरी 25 पर पासिंग मार्किंग, ऑब्जेक्टिव मेन इंपोर्टेंट, जिसका सबका सब सही, नहीं तो मिनिमम 5 तो हर हाल में सबका सही होता था, सबका गारंटी। 7 जिसका होता था तो उसका बल्ले बल्ले, है ना। तो पास होने के लिए आपको देखिए 7 दूनी 14 मार्क्स ये हो गया, 10 से 11 मार्क्स लाने के लिए आप 7-8 पेज, 2 घंटा 2.5 घंटा 3.5 कितना 3 घंटा का एग्जाम होता है। उसमें आप क्या करेंगे, बैठे बैठे कुछ तो लिखिएगा ना भाई, जो सिलेबस से रिलेटेड 4, 10, 15 पेज, कुछ पेज, तो ये 10-11 पेज आके पास हो जाता था। अब रही बात, इसमें जो एग्जाम होने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव तक नहीं बनेगा, समझ सकते हैं। और जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं बना उसका 100% श्योर है कि उसका वाट लगेगा, रिजल्ट खराब होगा। आप लगा सकते, पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव लास्ट में टीचर कतबो कहानी खतरनाक हो, 1-2 एक्सेप्शन में नहीं हो पाता है, लेकिन कतबो कहानी खतरनाक हो, 1-2 क्वेश्चन नंबर उधर से बोलेगा, आंसर नंबर 2 बोलेगा, इधर का 2-3 इस कर करके जब टीचर आया, ठीक है, जब ये टीचर वापस गया तो एकदम हाथ 1-2 होने लगता था। अब आप CCTV के निगरानी में रहेंगे, ये भी इम्पॉसिबल है। तो समझ सकते हैं बिना पढ़े आपका कोई उपाय ही नहीं है,
ओके। तो ये रही आपका, थोड़ा बहुत देख लीजिए। और जो स्टूडेंट अभी भी अलर्ट नहीं है, सोए हुए हैं, तो यह वीडियो उन स्टूडेंट को जगाने का काम करेगा। जगिए भाई, अभी भी टाइम है। इंजीनियरिंग पढ़ाई समझ सकते हैं, रातों रात पढ़ के पास होते थे, ऐसा तो सुने हुए ना। अब बिल्कुल नहीं, ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चीटिंग करके या चोरी करके या किसी से पूछ के ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आप ऑन कैमरा में रहेंगे तो क्या पॉसिबल है? बॉडी आप इधर कीजिएगा तो तुरंत क्या बोलते हैं, बाहर से टीचर गार्ड जो आपका होगा तुरंत आएगा आपके एकदम ऊपर करवाए। ओके। और आप पूरा ऑन एलईडी एकदम पूरा रहेगा, उस पर दिखाई देंगे आप। मे भी आप वो भी आईपी बेस्ड कैमरा कनेक्ट बीएसडी से भी रहेगा, यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अलर्ट रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ग्रुप में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि अलग अलग ब्रांच है, तो कुछ बच्चा को हो गया फिजिक्स मैथ, BAA, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, EDG बोलिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट के आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद आपका PPS हो गया, WMP हो गया, इंग्लिश हो गया। ओके, ये सभी पार्ट में है। तो इसमें समझते हैं कि किस पर अच्छा से फोकस करना है, कौन खतरनाक सब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट को पढ़ना है, सबसे पहले BEE जो है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत ही यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछता है ना, हवा ही नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, इतना उटपटांग क्वेश्चन पूछता है, और इसमें बहुत सारा बच्चा को कैरी लगता है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, एक ग्रुप वाले, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके। उसके बाद जब होता है वो फिजिक्स, है ना। फिजिक्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद मैथ, ED मैक्स ना के बराबर। अब रही बात, इसमें सबसे खतरनाक जो है PPS, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। इसमें ये हो गया, इसमें PPS हो गया। उसके बाद आप PPS के बाद मैथ, है ना। ये दोनों आपको एकदम झटका देगा 440 वोल्ट का। इन सभी को अच्छा से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री उसके बाद इम्पोर्टेंट की बात किया है। अब पहला आपको शेड्यूल देखना है कि आपका एग्ज़ाम 8 से लेके 17 तक, 8, 5, 23 मैथ दोनों को पढ़ना है। बट मैथ में डिफरेंस रहता है। फिजिक्स में भी आपको मैकेनिकल सिविल को अलग अलग टॉपिक चेंज रहता है ओनली फॉर। जैसे मैथ मैक्सिमम स्टूडेंट को कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, है ना, कैलकुलस हो गया, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गया, उसके साथ साथ आपका कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से टॉपिक डिवाइड है, तो ब्रांच बाय ब्रांच टॉपिक जो आपको सिलेबस मालूम होगा। तो इस अनुसार 8 से 17 में फर्स्ट दिन कौन सा एग्जाम है देख लीजिएगा। जिसका फिजिक्स होगा, जिसका केमिस्ट्री होगा, उसको अच्छा से, है ना, तैयारी कर लीजिएगा सीक्वेंस वाइज। उसके बाद सेकेंड दिन कौन सा एग्जाम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। जिसको जिस अनुसार एक सीक्वेंस में आपको जिसका 4 एग्जाम होगा, जो फर्स्ट होगा, सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा, उस अनुसार प्रिपरेशन कीजिएगा। एक टाइम टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद अपना ये ग्रुप वाला भी अपना उसी अनुसार देखिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुत कम टाइम है, बहुत सारे बच्चा का सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं होगा। अब तक कहाँ से पढ़े? तो एक ही ऑप्शन है आप सभी के पास, है ना, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, है ना। यही आपका जान बचाएगा। 3-4 साल का अरेंज कीजिए। बहुत सारे बच्चा क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। किसी को मालूम नहीं चल रहा कि कैसा क्वेश्चन बैंक कहाँ से ले, क्या ले, तो हमसे पूछ सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको यही जान बचाएगा। PYQ से लगाए जितना हो सके,
आप जितना पढ़े हैं, है ना, स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पूरा चीज़ पर कमांड है, उसके लिए बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसका कुछ सिलेबस तक उसको मालूम नहीं कि पढ़ना क्या है, उसके लिए बोल रहे हैं आप PYQ लीजिए, बैठिए, 100% पूरा दीजिए अपना। और ये जो टाइम वेस्टिंग, जो आपका टाइम वेस्ट होता है लाइक सोशल मीडिया हो गया, दोस्त फ्रेंड, मार्केट, इधर उधर कॉल वगैरह, घूमना, सब कुछ त्याग दीजिए, है ना। 8 दिन पैक हो जाइए, जो मटेरियल वगैरह जो है अपना स्टोरेज कर लीजिए, और दिन रात एक कर दीजिए। बस सोने वक्त ही पढ़ाई नहीं होना चाहिए, 3 से 4 घंटा अपना सोइए। सोने के बाद जस्ट अपना पढ़ाई, फिर अपना A to Z जो टाइम है ओनली पर पढ़ाई, और कंटिन्यूस हार्ड वर्क कीजिए, कंटिन्यूस हार्ड वर्क में प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। देखिए कम टाइम है, समझना, सब कुछ को समझना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ को रटना भी पड़ता है। ऐसा सिचुएशन आएगा आपको रटना भी पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, हमको समझ से बाहर है, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसको रट जाइए यार, इंजीनियर है, ऑलरेडी इतना बड़ा माइंड होता है, 3 4 5 पेज ऑलरेडी रट जाते हैं। तो जो आपको लगे एकदम VVI क्वेश्चन से बार बार पूछते जा रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना। अरे 24 घंटा आप देंगे तो कहाँ जाएगा सब्जेक्ट, है ना। 24 घंटा देंगे आप, एकदम 100% आप अपना देंगे तो पॉसिबल है, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, दिन रात लग जाए। और जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है जितना इम्पोर्टेंट ये जो अब कम टाइम है, 8-10 दिन बचा हुआ है, इतना दिन जो पढ़ेंगे रिसेंटली वही आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए उसको बार बार, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जितना बार हो सके, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए, अपने साथ लिख ना पाए, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए। यही आपके ऑप्शन में। और जो आपको लोग एकदम VVI है, यही बार बार पूछा जा रहा है, उसको एकदम इतना बार लिखिए, रट जाइए आराम से, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो और भी प्रैक्टिस कीजिए। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो सॉरी जिसका 100% सिलेबस कवर है, उसको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है, अन्यथा आप ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बना पाएंगे। सबसे टफ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो पूरा सिलेबस पर पकड़ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, वही ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाता है। तो सबसे बड़ी बात होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करेंगे, आप जो आपका पासिंग मार्क है ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जितना रहेगा वो सही करने का ट्राई कीजिएगा। तो जितना PYQ का ऑब्जेक्टिव है सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिखिए, लिखते जाइए कैसे कैसे पूछता है, चूँकि आपको एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं रहेगा। चूँकि 1-2 हेल्प होता था, अब बिल्कुल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव तक हेल्प नहीं होगा। तो समझ सकते हैं पास होने के लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि मान लीजिए जो स्टूडेंट क्वेश्चंस आया उसको एक भी क्वेश्चंस हवा नहीं लगा, है ना, मतलब वो एक भी क्वेश्चंस को 100% नहीं जानता है आंसर, एक भी क्वेश्चन को 100% आंसर नहीं जानते, अब क्या करें, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा आप इतना दिल से अभी भी पढ़ेंगे तो आपका जो टोटल कितना क्वेश्चंस रहता है, 9 क्वेश्चंस रहता है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चंस 9 में पासिंग मार्क के लिए बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको है ना 100% आना चाहिए, यानी कि एकदम शुद्ध जो बोल रहा है क्वेश्चंस वो एक्यूरेट आंसर देना है। फर्स्ट पेज में उसको जहाँ से देख लीजिए 9 क्वेश्चंस रहता है ना, 9 रहता है शायद तो उसको फर्स्ट जहाँ से मिले 8वां 9वां 7वां जो क्वेश्चंस रहे उसको पहले पेज में लिखिए, फर्स्ट पेज छोड़ के उसमें ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। देन सेकेंड में जो 100% आता उस क्वेश्चन एकदम अच्छा से राइटिंग बना के, है ना, एकदम धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन जो अच्छा से आता है उसको आराम से लिखना है। उसके बाद मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, 100% आंसर आप कुछ नहीं जानते हैं, करें तो क्या करें, है ना। तो आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ओके, प्रैक्टिस किए हैं और वह एग्ज़ाम में नहीं आया है, और एग्ज़ाम में हमको 2 से 3 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी 3 घंटा करें तो क्या करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन बना लिए, हमको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, हवा भी नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहेंगे एकदम एक्यूरेट एकदम 100% आंसर के साथ, और वो क्वेश्चंस नहीं आया मैं भी, अब करें क्या।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चंस के बाद बाकी क्वेश्चन से छूट रहा है ना भाई, तो आप न जो क्वेश्चंस आपको जो छूट रहा है बाकी का नहीं बना रहे हैं, तो उसको छोड़ने से अच्छा है अपने मन से, या जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आए हैं उसके जगह वो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया रहेगा, आप करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं बनाने पर भी नंबर नहीं मिलेगा, बनाने के बाद और छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं बात है, तो बैठ के क्या कीजिएगा तब तक, और आंसर भी आप नहीं जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर जो आप बना रहे हैं वो आप क्वेश्चन नंबर डालिए, और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये सभी बात आपको मैथ में नहीं चलेगा, ये सभी बात न्यूमेरिकल पेपर में नहीं चलेगा, थ्योरेटिकल और थोड़ा बहुत बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए और पूरा का पूरा तब तक बैठ के अच्छा से एकदम राइटिंग बना के लिखिए, है ना, ये थोड़ा बहुत पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद रही बात मैथ में भी 2-3 को कर लिया और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हैं, सब कुछ आपका आंसर तक याद है, तो आप लिख दीजिएगा, है ना, लिखिए। डिपेंड करता है कि आप कितना पेज लिखते हैं, रुकना नहीं है, एकदम राइटिंग बैठा के एकदम अच्छा से लिखना है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? और ट्राई कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 साल का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेरा गारंटी है रिपीटेड होता है क्वेश्चंस। ये 19 में पूछा, 20 में नहीं, 21 में, इस तरह से आप अरेंज करेंगे, 3-4 साल का क्वेश्चन बार बार देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। समझ गए? तो इस तरीक़ा से आप देखिए, ये सभी आपके पास ऑप्शन है, करिए बिना पढ़े, लेकिन पढ़िए, बिना पढ़े कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने मन से क्या लिखिएगा, ये जो आप लिखेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन से उसी रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना। तो थोड़ा बहुत ये फैक्टर पॉइंट है, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस वगैरह देखिए जो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है और मैथ वगैरह इसका तो पूरा मैट्रिक्स से पास हो जाएगा। मैट्रिक्स आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख जाएगा, इसके लिए बहुत आसान है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कैलकुलस, तो प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, तो बस यही है। और अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ये जो इरिलेवेंट आपको जो टाइम वेस्टेड होता है उस सबसे दूर रहिए, सोशल मीडिया वगैरह, और 100% दीजिए। अपना एक रूटीन फॉर्मेट बनाइए, कब से कब कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को कितना देना है, एक सर्कल में, है ना, मास क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला, जानते हैं ना, आहार श्रृंखला। ये सब्जेक्ट खत्म हो गया फिर स्टार्ट, कोई सब्जेक्ट पार्टिकुलर एक ही को नहीं पढ़ना है, किस तरीक़ा से पढ़ना है, जिस तरह से आपका एग्जाम में शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपना फिजिक्स हो गया, रुकना नहीं, सब प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कल एग्ज़ाम है, 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 7 के रात 2 दिन पहले सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको प्रत्येक दिन 2 दिन टाइम गैप मिलता ही होगा, 2 से 3 दिन गैप मिलता होगा, तो 2 दिन पढ़ना स्पेशल स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बस इतना ही। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको लगे कि पूछना चाहिए तो स्पेशल कमेंट कर सकते हैं, नंबर का फैसिलिटी भी है, आप मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते किसी तरह। बस इतना ही। और भी लगे आप सभी को कि कोई पॉइंट मुद्दा पर वीडियो बनना चाहिए या इससे रिलेटेड, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हेल्प वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत पहुंचे, और वह नोटिफिकेशन हम अटैच करेंगे। ओके, वो PDF जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे अपना, तो लास्ट में हम अटैच कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। सो दोस्तों, ये रहा आपके सामने में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आया है, आप साफ साफ लिखा है, देखिए इसमें छात्रों से अपील, है ना, छात्रों से अपील, और आगे देखिए मई 2023 के प्रथम सप्ताह से, है ना, प्रथम अंतिम वर्ष यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड 7 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनसे रिलेटेड ये नोटिस है, आप साफ साफ देख सकते हैं, पढ़िए आराम से। मई 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रथम तथा अंतिम वर्ष के छात्रों की विश्वविद्यालय परीक्षा संपन्न होने जा रही है। परीक्षा का संचालन नव स्थापित यानी कि न्यू यूनिवर्सिटी जो आपका बना है, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। ओके, परीक्षा कार्य सभी कैमरों में, है ना, अधिस्थापित IP बेस्ड कैमरा की निगरानी में संपन्न किया जाएगा ताकि परीक्षा
100% कदाचार मुक्त हो। विश्वविद्यालय के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है ना, पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। डिटेल्स में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको बोले थे ना, जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से मजिस्ट्रेट, है ना, फ्लाइंग स्क्वाड की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। देख सकते हैं साफ साफ सब कुछ लिखा है। अब देखिए, आप लोगों को एक विशेष क्या लिख के दिया है, अतः सभी छात्र पूर्ण लगन और निष्ठा से पठन पाठन पर ध्यान दें ताकि वे परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल हो सके। छात्र किसी भी अफवाह और बहकावे के शिकार न हो। परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण करना अत्यंत सरल है, बशर्ते कि आप अपने समय का सही ढंग से नियोजन और सदुपयोग करें। ठीक है, तो अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।